पग पग ले जाऊं तोहरी बलिया। आज मेरे साजन जी घर आएंगे तो कहूँगी कि नई नई पिक्चर लगी है टॉकीज में, तो मुझे भी ले चलो दिखाने के लिए। लेकिन एक समस्या है, मम्मी जी को पता चलेगा कि मैं पिक्चर देखने जाऊंगी तो मम्मी जी क्या जाने देंगे मुझे? कभी नहीं जाने देंगी। उसके लिए तो कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा। मम्मी जी से तो झूठ भी नहीं बोल सकती हूँ। अगर झूठ बोलूँगी तो किसी ने बता दिया तो फिर क्या होगा? कौन बताएगा? मैं और साजन जी जाएंगे तो साजन जी तो बताएंगे नहीं, और मैं भी नहीं बताऊंगी तो पता ही नहीं चलेगा मम्मी जी को। अरे यार चलो बात की बात में देखेंगे। चलो थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, काम तो सारा हो ही गया है। आज थकान भी बहुत ज़्यादा हो रही है, हाथ पैर भी दुख रहे हैं, इसलिए आराम कर लेती हूँ। भाभी आपने मेरे कपड़ों में प्रेस कर दिया है ना? कहाँ रखे हैं कपड़े? जल्दी से दो। भैया मैं तो भूल ही गई कि ननद रानी के कपड़े में तो प्रेस करना था। अब क्या होगा मेरा? अरे क्या भाभी बड़बड़ा रही हो? जल्दी से दो ना मेरे कपड़े। अरे यार मुझे पार्टी में जाना है। कपड़े? वो कपड़े तो। अरे क्या कपड़े कपड़े कर रहे हो? जल्दी बताओ कहाँ रखे? वो दीदी मैंने कपड़ों में प्रेस नहीं किया, वो ना आज बहुत सारा काम था तो मैं सारा काम निपटा रही थी, और फिर बाद में खाना भी बनाना था तो खाना बनाने में बिजी हो गई, फिर खाना देने लगे। इन सब में मुझे टाइम ही नहीं मिला। मैं तो भूल ही गई आपके कपड़ों में प्रेस करने के लिए। क्या? ये क्या कर रही हो? पागल हो गई हो? अरे मुझे पार्टी में जाना था, मेरे फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, और आप बोल रही हैं मेरे कपड़ों में प्रेस नहीं किया? पागल तो नहीं हो गई हैं आप? अरे एक सिंपल सा काम दिया था वो भी नहीं कर सकती हैं आप? आपको क्या ही पता होगा कि मैं कितनी बड़ी पार्टी में जा रही हूँ? आपने तो ऐसी पार्टी कभी जिंदगी में देखी भी नहीं होगी। गवार कहीं की, गाँव वाली पार्टी का नाम भी कभी सुना है? आपने जानबूझकर मेरे कपड़ों में प्रेस नहीं किया है ना, जिससे मैं पार्टी में ना जा पाऊँ। खुद तो जिंदगी भर कभी गई नहीं कहीं, और मैं जा रही हूँ तो मेरे जाने पर अड़ंगा लगा रही है। जाइए जल्दी से कपड़े में प्रेस करिए मेरे, अभी के अभी उठिए। पर दीदी प्रेस तो खराब है, वो पिछले हफ्ते ही खराब हो गया था। मैंने तो राहुल जी को बोला था बनवाने के लिए, लेकिन उनके पास टाइम ही नहीं था, तो मैं प्रेस कैसे करूँगी? खराब है तो। हे भगवान, इस घर के लोग ना पागल हो चुके हैं। मैं इतनी इम्पोर्टेंट पार्टी में जा रही हूँ, इतनी अच्छी पार्टी है, और आप लोगों की वजह से मैं वहाँ जा नहीं पाऊंगी। रुकिए, आजकल आप बहुत नखरे करने लगी हैं ना, अभी जाकर मम्मी से शिकायत करती हूँ आपकी, तभी आपकी अकल ठिकाने लगेगी। किसी काम को बोलो तो कोई काम करना नहीं आता है, बहाने में बहाने ढूंढती रहती हैं। आपके हाथ पैर टूट गए थे, आप ही ले जाती दुकान में, बनवा के ले आती। अगर आपकी वजह से ना मैं पार्टी में आज नहीं गई तो सोच लीजिएगा क्या करूंगी मैं आपका हाल। आप ना मुझसे जलती हैं, तभी आपने ये सब किया है। नहीं दीदी ऐसी बात नहीं है, मैं तो भूल गई थी कि आपके कपड़ों में प्रेस करना है, और ऊपर से प्रेस भी खराब था, मुझे अभी याद आया। नहीं तो मैं अभी कर देती आपके कपड़े में प्रेस। मैं आपसे भला क्यों जलूंगी? आप तो मेरी छोटी बहन जैसी हैं। मुझे अपनी बहन बोलने की गलती मत करना। आपकी बहन के जैसी गवार तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। देखी है मैंने आपकी बहन को, काली काली सी है। गवार जैसे आप हो वैसे आपकी बहन भी है। आप तो रुको, आज तो आपकी खैर नहीं, अभी मम्मी से बताती हूँ आपके बारे में। मम्मी ही इसको सुधारेगी, बहुत नाटक करने लगी है आजकल। दीदी दीदी प्लीज रुक जाइए, मैं कुछ करती हूँ, प्लीज रुक जाइए, मेरी शिकायत मत करिएगा मम्मी जी से। दीदी तो आज मेरे ऊपर बहुत गुस्सा है, मेरी बात नहीं सुनेंगी, और मम्मी जी के सामने अगर मेरी ये शिकायत कर दी ना तब तो सच में मेरी खैर नहीं है। पता नहीं मम्मी जी क्या क्या बोलेंगी, मुझे क्या करेंगी, कहीं वो मुझे घर से बाहर तो नहीं निकाल देंगी। नहीं नहीं, मैं राहुल जी के बिना नहीं रह पाऊंगी। नहीं करूँ तो करूँ क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो गई? बेचारी दीदी पार्टी में नहीं जा पाएंगी मेरी वजह से, उन्हें भी कितना गुस्सा आएगा मेरे ऊपर। आज तो दीदी और मम्मी मेरी जाने ले लेंगे। इससे अच्छा कि मम्मी जी मेरे कमरे में आए, मैं ही चली जाती हूँ उनके पास। मुझे अपने कमरे में देखेंगी तो और गुस्सा करेंगे। हाँ सोचा था कि सारा काम टाइम से कर लिया मैंने, तो अब थोड़ा सा आराम करूँगी, लेकिन कहाँ इतनी बड़ी गलती हो गई मुझसे, क्या करूँ अब? राम आएंगे तो अगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अगना
बार तो दिवाली बड़े धूमधाम से मनाऊंगी मैं। अरे इस बार मेरी बहू भी आ गई है, इस घर की लक्ष्मी आ गई है और मेरी बहू की तो इस घर में पहली दिवाली है, तब तो धूमधाम से मनाना तो बनता ही है। समझ नहीं आ रहा है कि दिवाली पर क्या उपहार दूं अपनी बहू को। अरे लगता है कि उसे ना कुछ सोने की चीज दे देती हूँ। एक काम करती हूँ, उसको ना चूड़ी दे देती हूँ सोने की, उसे अच्छा लगेगा। और तो सब गहने हैं उसके पास, लेकिन सोने की चूड़ी नहीं है। भगवान के दया से अब हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं है, तो मैं अपने बहू के लिए सोने के कंगन ही बनवा देती हूँ। बहुत अच्छी बहू मिली है मुझे। पहले तो डर लगता था कि आजकल की बहुएं जरा सा नहीं सुनती हैं सास की, लेकिन मेरी बहू तो लाखों में एक है, हर बात मानती है हमारी, सबका बहुत ख्याल रखती है। मम्मी, अरे क्या हो गया मेरी लाडो को, इतनी गुस्से में क्यों है? अरे क्या नहीं हुआ है ये पूछिए। अरे आपको पता है ना कि आज मैं बर्थडे पार्टी में जाने वाली थी और आपकी बहू को एक सिंपल सा काम बोला था और आपकी बहू वो भी नहीं कर सकी। किया क्या बहू ने, ये तो बता, कौन सा काम बोला था उसे? वो तो हर काम करती है। अरे क्या काम करती है, एक नंबर की नौटंकी है आपकी बहू। थोड़ा तमीज से बोल, वो तेरी बड़ी भाभी है, समझी? हुआ क्या है ये तो बता। पहले ही हाथ धोकर पीछे पड़ गई है बहू के। मुझे पता है कि तू बिल्कुल पसंद नहीं करती है उसे, तभी इतनी बदतमीजी से बात कर रही है। आपको तो मम्मी हमेशा मेरे अंदर ही बुराई दिखती है, आपकी बहू में तो कभी बुराइयां ही नहीं दिखती है। अरे आपकी बहू को मैंने एक सिंपल सा काम बोला था कि मुझे शाम को पार्टी में जाना है, तो मेरी ड्रेस में अच्छे से प्रेस कर दीजिएगा। तो मेरी ड्रेस में प्रेस नहीं की आपकी बहू ने, ऊपर से नौटंकी दिखा रही है, बहाने बना रही है कि घर के काम कर रही थी तो टाइम नहीं मिला। फिर मैंने बोला अभी कर दो तो बोलती है कि प्रेस खराब है। अब आप बताइए ना, मैं क्या पहनकर जाऊंगी अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में? हाँ, मैं प्रेस के कपड़े पहनकर जाऊं? वहाँ सब मेरी इंसल्ट नहीं हो जाएगी? अरे इतने बड़े लोग आते हैं वहाँ पर, इतनी बड़ी पार्टी है और आप लोग को जरा सी अकल नहीं है। सड़ी सी चीजें मैं पहनकर जाऊंगी, कितनी इंसल्ट होगी मेरी। लाइए मुझे 5000 पैसे दीजिए अभी के अभी, मुझे नई ड्रेस खरीदनी है। क्या तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? मेरा नहीं हुआ है, आपकी बहू का हुआ है, उसे ठीक करिए। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, निकालिए पैसे जल्दी से। लोग को क्या ही समझाएं, आपकी एक तो बहू गवार एक नंबर की, कुछ आता जाता तो है नहीं, कभी जिंदगी में तो पार्टी गई नहीं होगी, तो पता कहाँ से होगा? और आपको भी कुछ नहीं पता है पार्टी के बारे में, आप तो पढ़ी लिखी भी नहीं है, तो क्या ही गई होंगी आप इतनी बड़ी पार्टी में? जिंदगी भर आपने वैसे भी क्या ही देखा है, गाय भैंस गोबर, बस घर के काम, इसके अलावा कभी देखा है दुनियादारी? लाइए जल्दी से दीजिए पैसे, मुझे ड्रेस लेनी है। और अपनी बहू को थोड़ा तमीज सिखाइए कि जो काम मैं बोलूँ ना तो जल्दी कर दिया करे, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चुप, एकदम चुप, नहीं तो मुंह तोड़ दूंगी तेरा। बहुत बोली है तूने, मेरी बहू को गवार बोल रही है? हाँ, ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहन लेती है तो तू बहुत पढ़ी लिखी है। तू क्या जानती है मेरी बहू के बारे में? हाँ, उसने भी पढ़ाई की है, तेरे जैसे कपड़े नहीं पहनती है तो अनपढ़ हो गई है ना? और मुझे बता रही है कि गोबर और गाय भैंस देखी है और कुछ नहीं देखा है। अरे बेटा, तू भी तो मेरी वजह से ही देख पा रही है इतना सब कुछ। अगर मैं नहीं करती ना तो तू भी वही देखती जो मैंने देखा था, गाय भैंस गोबर ही। अब बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है क्या? ज्यादा तेरे पैर निकल आए हैं क्या? ज्यादा छूट मिल गई हो तो बता फिर मुझे, तेरी अकल लगाती हूँ मैं ठिकाने। हाँ मम्मी, अपनी बहू को डांटने के सिवा मुझे डांट रही हो? अपनी लाडली बहू को तो कुछ बोलना नहीं है तुम्हें, जब देखो मेरे ही पीछे पड़ी रहती हो आप। इस घर में सिर्फ मुझे मेरे पापा ही प्यार करते, वही समझते हैं मुझे, और तो कोई नहीं समझता। पता नहीं पापा भी कब तक में आएंगे शहर से। तेरे पापा भी ये हरकत तेरी देखते ना, दो चमाट लगाते मुंह पे, समझी? क्या बोल रही है कि बहू ने प्रेस नहीं किए? अरे बहू के पास बस एक ही काम है, तेरी सेवा करना, तेरे कपड़े धोना, तेरे कपड़ों में प्रेस करना। अरे तुझे जाना था पार्टी में तो खुद धो लेती कपड़े, खुद प्रेस कर लेती। बहू के पास हजारों काम रहते हैं, पूरा घर संभालती है, समझी? और दिवाली की सफाई में लगी थी, नहीं मिला उसको टाइम। तेरी आंख बंद थी क्या? देख तो रही थी कितनी बिजी थी सुबह से, कल से काम बेचारी कर रही है लगातार, आज जाकर पूरी सफाई हुई है। जरा सा तो हेल्प करवाती नहीं है अपनी भाभी की, और बता रही है ऊपर से 4 बातें सुना रही है उसको। तमीज भूल गई है उससे बात करने की। शुक्र मना इतनी अच्छी भाभी है, अगर कोई दूसरी भाभी होती ना 2 चमाट लगाती मुंह पे, समझी? तू यही सोच कर आई थी ना मेरे पास कि तू ये सब बोलेगी मेरी बहू के बारे में, तो मैं बहू के पीछे हाथ धोकर पड़ जाऊंगी, उसे मैं चिल्लाऊंगी, डांटूंगी तो तुझे बहुत मजा आएगा ना? तो पासा उल्टा पलट गया तो तुझे बहुत गुस्सा आ रहा होगा। अरे मेरी बहू ना लाखों में एक है, अरे ऐसी बहू पाकर तो मैं धन्य हो गई, लेकिन तेरी जैसी बेटी पाकर अब क्या ही कहूँ, मुसीबत है तू एक।
बदतमीजी पे बदतमीजी करिए जा रही है। यही पढ़ाई लिखाई करती है कि छोटों से बड़ों से कैसे बात करते, कोई तमीज नहीं है तेरे अंदर। देती हूँ मैं तुझे अभी के अभी पैसे। पागल नहीं तो पागल छोकरी है एक नंबर की। 1 रुपए पैसे नहीं मिलेंगे। जाना है पार्टी में तो जा, नहीं जाना है मत जा। इतनी अच्छी ड्रेस तो पहनी है तूने, सब कुछ तो अच्छा पहना है, इतनी सुंदर भी दिख रही है, तो जाती नहीं है पहनकर? तेरे लिए रोज हजारों के 5,000 के कपड़े लाएंगे तब तो जाएगी पार्टी में। हमारे ऊपर एहसान कर रही है। जाना है तो जा, नहीं जाना है तो मत जा। दो ऐसे बचर बचर करना मत। आप लोगों की मेहरबानी की वजह से नहीं जाऊंगी मैं, ऐसे ड्रेस पहनकर नहीं जाने वाली पार्टी में। पैसे दूंगी तभी जाऊंगी, पैसे तो मैं फूटी कौड़ी भी ना दूं। चल जा यहाँ से, फालतू पंचायत मत कर मेरे से, मत जा। कोई हमारे ऊपर एहसान नहीं कर रही है। और बहू तू इसकी बातों को ज्यादा दिल से मत लगाया कर, तू इससे बड़ी है। अगर ज्यादा चें चें करे ना 2 थप्पड़ लगा दिया कर मुंह में। तेरी छोटी बहन जैसी है, तू इसे गलती में डांट भी सकती है, मार भी सकती है। अभी दोबारा से बदतमीजी से तुझसे बात करे ना ऐसे तो बताना इसको। इतना सीधा बनने की कोई जरूरत नहीं है, ये घर तेरा भी है। मम्मी जी वो मेरे गलती के कारण ही दीदी की ड्रेस नहीं हो पाई। तो कोई बात नहीं ना, क्या दिक्कत है इसमें? मैं भी जानती हूँ कि तू काम कर रही थी, नहीं मिला टाइम। अगर इसको जाना ही था पार्टी में खुद से भी प्रेस कर सकती थी। इस घर में ना मुझे कोई नहीं समझ सकता है, मैं जा रही हूँ। आप लोग ही खुश रह लो, मुझे नहीं रहना। ओह उदास मत हो, इसकी बातों को दिल से मत लगाया कर, ठीक है? ओह मैं सोच रही थी तू और राहुल बेटा आज शॉपिंग करने चले जाओ और सामान ले आना दिवाली का, ठीक है? और घर से ही खा पी कर भी आ जाना। हमारे लिए घर में थोड़ा सा हल्का फुल्का कुछ बना देना खाने में, ठीक है? मुझे पता है बहुत थक गई है, कहीं जाती आती भी नहीं है, तो आज थोड़ा चले जाना बाहर तो अच्छा लगेगा तुझे भी, ठीक है? ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहें। अरे मुझे तो सासू माँ से बहुत डर लग रहा था, लेकिन सासू माँ तो सच में कितनी अच्छी है, कितना प्यार करती है मुझसे। मेरे मन की बात समझ गई सासू माँ। जाती हूँ जल्दी जल्दी खाना बना देती हूँ, उसके बाद राहुल जी आएंगे और फिर हम जाएंगे मूवी देखने के लिए और उधर से शॉपिंग भी कर लेंगे। देखो बेटी हो चाहे बहू, दोनों को बराबर का दर्जा दो, बराबर प्यार करो। कभी बहू को नहीं लगना चाहिए कि वो किसी पराये घर में आई है। और जरूरी नहीं है कि बेटी को हमेशा डांटो, लेकिन जब बेटी गलती करे तो उसे सही सीख देना चाहिए। और आप लोगों को आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और चैनल सब्सक्राइब करना तो बनता है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।